प्रदेश में सर्दी का असर फिर से बढ़ गया है। उत्तरी हवाएं चलने से एक बार फिर पारा गिरने लगा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस नागौर में दर्ज किया गया। अधिकांश स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर घना कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रदेश में शीतलहर के अलर्ट के चलते जयपुर सहित 23 जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का अवकाश बढ़ा दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 10 जनवरी से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जगह हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। देखिए, पिछले 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राजस्थान के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिपोर्ट हुई है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान नागौर में आप देखेंगे तो 2.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान की बात करें तो धौलपुर, करौली, अलवर की तरफ जो है वो न्यूनतम तापमान बल्कि दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यानी कि फिलहाल कहीं कहीं शीतलहर और राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं शीत दिन की परिस्थिति है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान ज़्यादातर इलाकों में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे बने रहने की संभावना है। इसके अलावा 10-11 जनवरी को राजस्थान के कुछ भागों में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 10 जनवरी को खासकर बीकानेर संभाग के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के जिलों में 10 जनवरी को मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं 11 जनवरी को इस सिस्टम का असर बीकानेर संभाग सहित शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद देखेंगे तो 12 जनवरी से एक बार फिर से मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट होगी और घना कोहरे का जो दौर है वो फिर से 11-12 जनवरी से अगले 2-3 दिनों के लिए जारी रहेगा। प्रदेश में सर्दी और शीतलहर से प्रभावित हो रहे जनजीवन पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश दादीश से। महेश, अगर हम प्रदेश में शीतलहर की बात करें तो अभी फिलहाल कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस शीतलहर और सर्दी से? हेलो, देखिए, हमेशा जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है तो कहीं पर शीत दिन जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो सर्वाधिक जो तापमान है इस समय में जवाई बांधपाली में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं नागौर में अभी 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज हुआ है। आगामी दिनों में जो हवा में आर्द्रता और औसत की मात्रा है वो बढ़ सकती है। राज्य में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री से 10.6 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा रहा है। अभी अगर 48 घंटों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। उसके बाद में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी होगी। उसमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर के जो संभाग हैं उसमें कुछ भागों में आगामी 2 दिनों में कहीं कहीं पर शीतलहर, शीत दिन दर्ज होने की संभावना है वो व्यक्त की गई है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 10 से 12 जनवरी को सक्रिय होगा। उसके तहत बीकानेर, जयपुर, भरतपुर के संभागों के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ में बारिश, यानी कि सर्दी में जो बारिश होती है उसे मावट कहते हैं, तो मावट होने की संभावना है वो जताई जा रही है। दूसरी तरफ देखिए, शीतलहर के चलते प्रशासन ने खासतौर पर विशेष बंदोबस्त किए हैं। अवकाश बढ़ाए जाने के जो डिसीजन है वो यहाँ पर ले लिए गए हैं क्योंकि 23 जिलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों का शीतकालीन अवकाश जो है वो बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अवकाश बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशक ने जिला कलेक्टरों को 11 जनवरी तक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित करने और अवकाश घोषित करने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया है, जिनमें अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत जो 11 जिले हैं उनमें और 9 जिलों में जो है 7 जनवरी तक जो है कक्षा 1 से 8 तक और दूसरी ओर डीडवाना और कुचामन में
5वीं तक के बच्चों का जो अवकाश है वो 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर प्रशासन सरकार की तरफ से भी सर्दी पर खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि नौनिहालों को स्कूल जाने में और उनको जो है अवकाश के दौरान में किसी तरह की समस्या नहीं हो, इस बात का खासतौर पर सर्दी में ध्यान दिया जा रहा है। और जो अवकाश है वो इसी लिहाज से ही घोषित किया गया है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको, मासूमों को यहाँ पर शीतकालीन जो शीत लहर है उसका असर नहीं झेलना पड़े। जी।